सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अंकित कोरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्जाम वे पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा 8वां और लास्ट दिन है टीसीएस सीरीज के परसेंटेज का, है ना? फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बेहतरीन से टॉपिक लेंगे। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताइए ना जरूर कि अगला टॉपिक कौन सा लूं, ठीक है? तो ज़्यादा देर न करते हुए यार, उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सेशन जो आपने साथ के साथ है वो पहले देखे होंगे, तभी आप लोगों को बेनिफिट मिल पाएगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो ये लगभग 7 तो लिया हूँ मैं, अब 8वां जो लास्ट है, जो सीपीयू 2020 हुआ था हम लोगों का भी हाल ही में, नवंबर के टाइम पे, तो उसी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं खेल अपना। तो कह रहा है कि डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि हुई, एक व्यक्ति डीजल पर अपना खर्च केवल 10% बढ़ाना चाहता है। मैंने आपसे कहा कि एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू क्या होता है आपका, है ना? एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू क्या होता है आपका, कंजप्शन और इनटू प्राइस। कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो इसमें अगर कोई भी चीज घट बढ़ रही है तो हमेशा इसका मतलब क्या लगने के चांसेस हैं, इसमें सक्सेसिव भी लगने के चांसेस है, और यहाँ पे क्या है भाई, ए बी ए रूल लगने के भी चांसेस है। लेकिन वो कह रहा है कि उसे अपनी खपत कम करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ कंपैरिजन दिखा रहा है कि इतनी कम करनी चाहिए, कितनी कम करनी चाहिए, तो इसका मतलब ए बी ए लग रहा होगा। तो डायरेक्ट उसके लिए हम शॉर्टकट यूज कर देते हैं कि 100 कितनी बार बढ़ा भाई, 116। बढ़ना कितना था उसको, 110। मतलब कितना कम करना है, 6। और अगर मैं वन वन कर दूं, अब 11 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है भाई, 5 के आसपास आएगा, और 5 के आसपास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 5.2 आंसर। आप चाहो तो घर पे बैठ के पॉइंट पे भी निकाल देना, पर एग्जाम में प्लीज ये चीजें मत करना। वहां पे अगर आपके ऑप्शन में यूनिट डिजिट में पहला ही 5 है, मतलब पहली जगह में 5 आ रहा है, फर्स्ट डिजिट जो है इसका, तो फिर करने की क्या जरूरत है भाई, पूरा का पूरा। अगला देखो, 110 से x प्रतिशत घटाने पर 50 को x प्रतिशत बढ़ाने के समान क्या मिलता है, परिणाम मिलता है ना? तो कह रहा है कि अगर मैं 110 को कितना घटा दूं भाई, x प्रतिशत, कितना घटा दूं, x प्रतिशत, ठीक है? अच्छा। और कह रहा है कि सेम जो मुझे मिलेगा 50 को अगर मैं क्या बढ़ा दूं, 50% x प्रतिशत, ठीक है? इधर उधर ले जाओगे तो ये 160 हो गया, सॉरी माफ करना, ये 160 नहीं है, सिर्फ 60 हो गया भाई। और ये कितना बन जाएगा, 160x अपॉन का कितना, 100। इससे ये कट गया तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में, 600 बटे कितना, 16। तो ये 300 बटे 8 आया, फिर 4 से काटा तो 75 बटे कितना आ गया, 2। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो x मेरा क्या आ गया, 75/2 आ गया। अब वो कह रहा है कि 750 का कितना निकालना है आपको, 750 का कितना निकालना है, 75% तो 2 इंटू कितना, 100। आपको पता है ये 3/4 हो जाएगा, मतलब 650 का मुझे कितना निकालना है, 3/8। इसका जरा मल्टीप्लाई करो तो ये 0, 5, 6 18 और 1 19 बटे क्या आ जाएगा, 8। जरा डिवाइड करो, 8 दूनी 16, है ना? 8 चको 32, है ना? फिर 8 तिया 24, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40। 243.75 आ गया भाई, ठीक है? अब अगला देखो, अगला वो कह रहा कि 180 का मुझे क्या निकालना है भाई, 75/2 इंटू प्लस का 20%। निकालना कि निकालना, निकालोगे तो ये 180 और ये कितना आ जाएगा, 115 अपॉन का 2 इंटू कितना, 100। सॉल्यूशन करोगे तो ये 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और ये 5 से कितनी बार कट गया, 20। ये 2 से 2 बार कट गया, 2 से कितनी बार कट गया भाई, 9 बार। कट गया कि नहीं कट गया, 9 बार। अब यहाँ पे देखो, 9 तिया 27 का 7, है ना? और यहाँ पे कितनी बार कट रहा है भाई, देखो। कुछ गलती हो रही है, हाँ बहुत बड़ी गलती हो रही है। देखो रुको, कुछ गलती कर दी मैंने, रुको, हाँ रुको रुको रुको, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी मैंने। कभी कभी मैं भावनाओं में बह जाता हूँ भाई, ठीक है? तुम भी मत बहकना भावनाओं में, ठीक है? बड़ी गंदी चीज होती है भावनाएं, अगर बहक गई तो बड़ी दिक्कत करती है भाई, ठीक है? तो ध्यान से देखना, देखो हाँ। इसका मतलब कितना प्रतिशत है मेरा ये, 180 का 115 बटे कितना भाई, 2 इंटू 100, है कि नहीं है? देखो, तो यहाँ पे मैंने एक जीरो से क्या कर दिया, एक जीरो काट दिया, काट दिया जीरो, ठीक है? और इस 2 से एक काट गया कितनी बार, 9 बार। तो इससे डिवाइड करोगे तो 9 पंजे 45, है ना? 9 एकम 9 और 4 कितना, 13 का 3। 9 एकम 9 और 1 10 भाई, 103। तो ये 10 है नीचे तो पॉइंट लग गया, मतलब कितना आ जाएगा, 103.5। अब यहाँ पे ना यार देखो, कैलकुलेशन ना पूरी मत किया करो। क्यों मत करा करो, जब ऑप्शन इतनी दूर दूर है भाई, तो कौन सा ज्ञान चेक कर रहा हो आपको कि आपको परसेंटेज निकालनी आती है कि नहीं आती है? अरे अप्रोक्सीमेशन से काम चल जाएगा।
आपने देखा कि ये इससे कितना ज्यादा है भाई, मतलब 243 से कितना ज्यादा, लगभग 140.75 के आसपास है, मतलब 25 के, है कि नहीं है? बस यहीं पे से गेम खत्म। गेम क्या खत्म, देखो इसका मतलब 100% तो इसमें होगा, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए यार। अब बच गया देखो 103 तो है, अब प्लस का कितना और बच गया देखो। अगर इसकी बात करो ना देखो, तो 103 तीन तो आगे ले लिया मैंने इसके 100% पे। अब कितना और बच गया देखो इसके पास में, आप कहोगे भाई 40 और बच गया। अब 40 इसका भाई 50% तो होने से रहा, कितना के आसपास ही आएगा, लगभग 36 के आसपास ही आएगा यार। इसका मतलब आंसर कितना, 136। हल्का सा एक ऑब्जर्वेशन ही ना, एक हल्का सा एज्यूम करना ही आपका क्या आंसर निकाल देगा। तो डरना मत ऐसे क्वेश्चंस में कि एकदम पैनिक हो जाओ। अगर ऑप्शन दूर दूर है तो यार अप्रोक्सीमेशन लगाओ कि भाई इतना दूर तो आने वाला ही नहीं है कहीं से आंसर, है ना। तो यही चीज है, वो पेपर में आप लोगों को देता है कि आपको अगर 140 लाना है, 103 आपका 100% में आ गया, बच गया कितना भाई, 37 के आसपास। आपको पता है कि 24% कितना हो जाएगा भाई इसका, देखो, है ना। ये 10% हो गया, और कितना देखो, 20 36% हो गया। तो आंसर आराम से आ जाएगा, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होने नहीं वाली है ना, क्योंकि वो कह रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है। तो भाई 103 का देख लो ना खुद ही यार, देखो कि 10.35, जब इसका अगर 10% होगा तो कितना बच गया, लगभग देखो 33 के आसपास करीब बच गया, तो लगभग 36 के आसपास तो बैठ रहा है आपका। तो इतना पैनिक मत हो जाना भाई कि आंसर निकले आपका, बहुत ही आंसर बड़ी आसान से निकल जाएगा अगर एज्यूम कर जाओगे। अगला देखो, सेम टू सेम अगला वाला क्वेश्चन कराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहला क्वेश्चन देखो करवा चुका हूँ इसी बेस में। तो कुछ नहीं करना आपने, इसमें ए बी ए इनवर्स थ्योरम लगनी थी। 100 रहा होगा पहले, 126 हो गया, होना कितना चाहिए था भाई, 115। कितने घटाने पड़ेंगे अब, 6 5 कितना 11, किससे भाई 126 और इंटू कितना 100। 12 की टेबल में जब तुम टेबल पढ़ने जाओगे तो कितनी बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा या 9 बार जाएगा। अगर तुमने यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दिया देखो, तो 9 छके कितना भाई 54 का 4, 5 बचे हासिल, 9 दूनी 18, और 5 कितना आ गया 23 का 3, और 9 एकम 9, और 2 कितना हो गया 11। ये 113 करीबन बैठ गया, 113 करीबन बैठ गया, मतलब 9 पे आंसर नहीं, मतलब किस पे आंसर है भाई, 8। तो 8.7% आपको क्या आंसर है। घबराने वाली कोई बात नहीं, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक हल्का सा मैं कह रहा हूँ आपको कि थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन और थोड़ा सा कॉमन सेंस ही आप लोगों का आंसर निकाल देगा, ठीक है। तो इसमें क्यों लगाया मैंने, मैं पहले प्रीवियस सेशन में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें क्या लगता है, इनवर्स थ्योरम लगती है। कभी भी घटाना चाहिए, कितना कम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, तो ये सब चीजें जब भी आती हैं तो हमेशा क्या लगता है, इनवर्स थ्योरम लग जाती है। अगला देखो, यहाँ पे भी देखो फिर से इनवर्स थ्योरम देखो, कितना कम है कितना ज्यादा है, ठीक है। तो ए का वेतन बी के वेतन से 30% ज्यादा है, तो 30% को अगर मैं भिन्न में बदल दूं तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 बटे कितना 10, आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब अगला वाला कितना होगा भाई, माइनस होगा, कम ही है। तो ऊपर न्यूमरेटर को बदलते नहीं है, 10 और 3 कितना भाई 13 इंटू कितना भाई 100। तो ये 300 बटे कितना आ गया भाई 13 आ गया। तो 13 दूनी कितना हो गया 26, और 13 तिया 23 पॉइंट समथिंग के आसपास, क्या सिर्फ एक ही आंसर है, इसका मतलब आंसर आ गया। तो पेपर में पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है भाई आप लोगों को, ठीक है। अगला देखो, इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज 17% द एरिया डिक्रीज। भाई आपको पता है कि एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, मतलब ए 2 बार है, इसका मतलब क्या लग रहा होगा, सक्सेसिव लग रहा होगा, कर्मागत लग रहा होगा। तो 17 माइनस का 17 भाई, और प्लस का कितना 289 ना। फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई कितना भाई 100। अब ये कितना बन गया देखो, माइनस का 34, और यहाँ पे कितना बन गया, प्लस का 2.89 भाई। अब माइनस कर दो, है कर दो यार, 11 किस में आ रहा है भाई 11, क्योंकि ये 34.00 है ना, देखो 2.89 है देखो। तो 11 किस में आ रहा है भाई, 11 सिर्फ इसी में आ रहा है भाई, इसमें आंसर क्या आ गया 31.11 भाई। पूरा करने की जरूरत नहीं है। जो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो समझ जाते हैं कि 17 × 17 कितना होता है भाई, 290 होता है, मतलब 0.89 आ रहा है। इसका मतलब 11 ही आएगा, क्योंकि लास्ट में 00 से ही माइनस होने वाला है ना। इतने घबराने वाली कोई बात नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो पहले जैसे वाले की तरह सेम आ गया। अच्छा, इस बार थोड़ा चेंज है भाई, इस बार थोड़ा चेंज है, यहाँ पे क्या आ गया x-10, और यहाँ पे 780 आ गया। अभी देखो हाल ही में अभी हमने देखो ये वाला क्वेश्चन करा था ना, ये देखो ये सेम टू सेम वही है। अब हमको यहाँ से ये तो पता है कि x कितना है भाई, x कितना है 75/2 है कि नहीं है। बस कहानी खत्म। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 650 का हमारा कितना निकला था भाई 75%, 243.75 कुछ यही था ना,
यही तो था देखो। अब भाई रिपीट क्वेश्चन कर रहा तो हम हेल्प तो ले सकते हैं भाई। तो देखो 243.75 था, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है भाई, सिर्फ 75/2 इंटू 100 इंटू कितना भाई। अरे रुको यार रुको, मतलब 780 का मुझे कितना निकालना है भाई, कितना परसेंट निकालना है, 75 -2 का प्रतिशत भाई। तो ये हो जाएगा 780 इंटू 10 दूनी कितना भाई 55/2 और इंटू कितना 100, परसेंटेज भी है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये 5 से कट गया 11 बार, और ये 5 से कितनी बार कट गया 2 बार, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, देखो नीचे ना 10 लाते हैं कहीं से यार, है ना। तो यहाँ पे से ये 2 से कितनी बार कट गया, 2 3 6, 2 9 18 0, तो 390 इंटू 11 अपॉन का कितना आ गया 20 आ गया, है ना। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसको 2 से काटूं तो ये कितनी बार कटेगा, देखो 2 एकम 2, 2 9 में 18 और 2 पंजे 10 और इंटू कितना 11 बट्टे कितना 10। इसका मल्टीप्लाई करो तो 11 पंजे 55 का 5, है ना। और 11 9 कितना 99 और 5 कितना हो गया 4, ठीक है। और कितना 10 हासिल, तो 11 कम 11 कितना भाई 214, तो 214.5 आ गया। कितना आ गया भाई 214.5, इसका 780 का इतना प्रतिशत। तो कह रहा है कितना अधिक है, तो आपको दिख रहा है कि भाई कितना अधिक है, 29 के आसपास क्या अधिक है कि नहीं है, देखो 29 के आसपास अधिक है कि नहीं है, देखो बिल्कुल है। तो 29 अपॉन क्या कर दो 214.5 इंटू 100 करना। अब ध्यान से सुनना और ढंग से समझना, कैसे आप लोग ना जरा अपना दिमाग यूज करना, आप लोगों को देखना। इसका 10% कितना है, इसका देखो मुझे निकालना क्या है 29 अपॉन, घबराते बहुत ज्यादा हो आप लोग ना, और इनटू कितना 100। तो इसका 10% कितना है 2145, इसका मतलब 10% तो आंसर है भाई, 10% सब में। बच कितना गया देखो, लाना 29 था, 2145 आ गया, तो बच कितना गया भाई 7.65 बच गया। बच गया कि नहीं बच गया। इसका जरा 1% कितना है 2.14, मतलब 3 के आसपास कोई आंसर बैठ रहा, 3 के आसपास मतलब 14% क्या हो गया आपका आंसर। बात समझे कि नहीं समझे। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना, मैंने आपको सिखाया है इस चैनल पे कि 10% 100% कैसे निकालते हैं। चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देंगे। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने नहीं वाली भाई, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को होने नहीं वाली ना, खुद सोचो जरा यार कि 21.45 मेरे पास आ गया, बच कितना गया मेरे पास में, लाना कितना है मुझे भाई 29 लाना है, तो मतलब कितना बच गया है लगभग 7.65 या 7.55 बोल सकते हो यार तुम यार, ठीक है 6-5 मैंने ज्यादा ले लिया। तो मुझे इतना लाना था बस, कुछ नहीं और क्या, देखो 7.55 है, इसका 1% कितना 2.145 भाई। तो भाई 3 के आसपास से ही मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आएगा, इसका मतलब 14 ही आएगा भाई, है ना? लगभग 13 दशमलव समथिंग कुछ बैठ जाएगा। और उसने कह रखा कि लगभग अप्रॉक्स निकालना आंसर, है ना। तो बस निकल गया भाई आंसर। अगला देखो, यदि किसी भिन्न का अंश, है ना, 60% तक बढ़ जाता है और हर 40% बढ़ जाता है, तो परिणामी भिन्न 16 सहित 2/3 होता है, मूल भिन्न क्या है। अरे अगर ऊपर वाला अंश कितना बढ़ जाता है 160 हो जाता है भाई, ठीक है। नीचे वाला कितना 140 हो जाता है, तो ये कितना बन जाते हैं 16 सही 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 16 इंटू 140 और बटे 160 इंटू कितना 23। ये कट गया 10 बार, ये जीरो से जीरो कट गया, ये कितनी बार कट गया भाई और ये कितना है भाई 23 है। यार ये ना मुझे कुछ गलत लग रहा है, ये 63 होना चाहिए था यार दोस्त, यहाँ पे नहीं 63 हो गए, ठीक है। तो ये 7 दूनी 14 और 7 9 63 कितना आ जाएगा 2/9, ठीक है, ये 63 होगा यार, ठीक है। ये क्या होगा 63 होगा यहाँ पे, हाँ? पैनिक मत हो जाना, ये क्या लिख दिया, कभी कभी थोड़ा मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। अगला देखो, ए का वेतन बी के वेतन से कितना है 35% अधिक है, तो कितने प्रतिशत कम है, सेम टू सेम वही इनवर्स थ्योरम भाई। तो अधिक है मतलब 35 बटे कितना 100, 5 से काटोगे 5 सत्ते और 5 से कितना आ गया 20। तो यहाँ पे माइनस होगा तो ऊपर न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना, 20 और 7 कितना 27 इंटू होगा कितना 100। और 27 के जरा पहाड़े पे जाओ जरा, तो 27 दूनी तो कितना आ गया 54 तो आ गया भाई, ये 70 के आसपास लगभग लगा लो ना, डरो मत। तो 27 दूनी कितना आ गया भाई 54, 5.4 तो मेरा आ गया, अभी कितना बचा हुआ मेरे पास है 1.6। तो 1.6 कितने में आएगा जरा बताना, 27 के पहाड़े में कितनी बार आएगा भाई जरा बताना। हम्म, इसका मतलब कितना आएगा 26 तो आएगा यार,
आंसर क्या आ गया 26%। ऑप्शन देखो, ऑप्शन हटाओ, काम तमाम भाई, है ना। कुछ दिक्कत हो जाए तो हमें बताना कि अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को इसमें हो रही हो तो, ठीक है। तो मुझे लगता ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होगी। अगला देखो, विभिन्न केंद्रों पर एक प्रवेश परीक्षा में कुल इतने 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 छात्र उपस्थित थे, विभिन्न केंद्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत इतना था, तो प्रवेश परीक्षा का पास प्रतिशत कितना था। कुछ मत करो, 25 का 20% कितना हुआ भाई, 5। इसका 9, इसका कितना भाई, 14, 14 ही हुआ। हाँ 14 ही। और इस 40 का कितना हुआ भाई, ये 18। और ये 5 के 30, और ये कितना भाई 75। सही चल रहा ना मामला, बिल्कुल सही चल रहा है भाई। तो 5 और 9 कितना, 14 प्लस का 14, 28, 28 और 18 कितना हो गया भाई, 46। और 46 और 30 कितने भाई, 76, और प्लस 75 कितना, 101। तो टोटल कितना हो गया भाई, 101 छात्र क्या हुए, पास हुए। और कितने में से, 25 और ये कितने भाई, 45 कितने हो गए, 70, 30, 100, 100, 100, 300। अब ये 300 का कितना, लगभग 50% के आसपास है, ठीक है। नियरेस्ट निकालना है ना हमको, तो लगभग 50% लगा लो। 150 यार, सॉरी, कितना, कितना हो रहा है ये? यार ये कुछ ज्यादा कम तो नहीं हो रहा, देखो 1/3। और ये क्या कह रहा है कि विभिन्न केंद्रों का प्रतिशत उत्तीर्ण है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ये 75 हो गया। और ये कितना हो गया भाई, यहाँ पे देखो 46, और ये कितना, 46 और 76, अच्छा ठीक है यार, ठीक है। 151 हो गया ना। यार मैं भी ना कभी भावनाओं बह जाता हूँ, ठीक है। 151 आ गया, तो लगभग कितना, 50%। मैं कहूँ कितना आ गया, 76 प्लस 75। हाँ, मैंने गलती से उसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, ठीक है, मतलब घटा दिया, 101 कर दिया। अगला देखो कि रमेश अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पे करता है, ठीक है भाई। उसका मान लो मासिक वेतन 100% था, उसने 40% किस पे करा, भोजन पे। 18% घर के किराए पे, 12% मनोरंजन पर, पर खर्च करता हूँ, मनोरंजन पर 5% पर, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान सुनो, रमेश स्पेंड 40% ऑफ इज मंथली सैलरी ऑन फूड, 80% ऑन हाउस, 12% ऑन इतना और इतना भाई, ठीक है भाई, बढ़िया चीज है। तो एक बात बताओ मुझे जरा, अब ढंग से समझना चीज को, देखो हाँ। अब खर्च कितने कर दिया देखो उसने, कितना हो गया देखो आपके पास में, अगर मैं कहूँ, क्योंकि रमेश ने अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, ऑन 18% घर के किराए पर, ठीक है, 12% ऑन कन्वेंस बट, अब 5% लेकिन पारिवारिक समूह के कारण, अच्छा यार हिंदी में थोड़ा गलत है हाँ। 5% ऑन कन्वेंस बट ड्यू टू फैमिली फंक्शन ही हैज टू, कन्वेंस का मतलब होता है बेटा उसने इधर से उधर जाने में, ठीक है। मतलब जो उसने कुछ इधर उधर जाने में जो पैसे खर्चे होंगे आने जाने में, उसकी बात हो गई। तो भाई देखो, अगर कितना प्रतिशत की बात करूं मैं, यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, यहाँ पे 25 हो गया, और यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, देखो ये 40%, प्लस ये कितना 30, और प्लस 75%, तो भाई साहब खर्च कर गए। तो बचाया किसने भाई, 25%। अब उसको जरूरत कितने की थी, 20,000 रुपए की, देखो है ना। टू बोरो 16,000 फ्रॉम ए मनी लेंडर टू मेट एंड एक्सपेंसेस, कितना भाई, 20,000। अरे एक बात बताओ, जब उसको 20,000 का खर्चा करना है, और उसने उधार कितना लिया है, 16,000 लिया है, इसका मतलब उसके पास बचे कितने थे इस खर्चे के बाद में, 4,000 पैसे। तो 4,000 जो रुपए थे, इसका मतलब किसके बराबर है भाई, 25% के। और सैलरी कितनी है भाई, 100% है। इसका मतलब अगर यहाँ 4 से, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से, मतलब कितना है भाई, 100। सारा परसेंटेज का खेल है और कुछ नहीं है भाई। थोड़ा यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा हल्का सा खर्च है, ठीक है, खर्च बोलना गलत है। पाँच, ये 12% किस पे करता, मनोरंजन पे करता, ठीक है, मनोरंजन पर। और 5% इधर से उधर, कन्वेंस का मतलब होता है कोई साधन लेना ना, जो उसने इधर से उधर जाने में लिया। इंग्लिश में पढ़ लेना है, कभी कभी टाइप गलत हो जाता है भाई। अच्छा भाई, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, कि वो कह रहा है कि इफ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर ड्यू डेट, मतलब अगर आपकी जो डेट थी उससे पहले अगर आपने पेड कर दिया, तो उसको आपको 12% का क्या मिल रहा है, रिडक्शन मिलता है। बाई पेइंग द टैक्स बिफोर द ड्यू डेट अ पर्सन गॉट अ रिडक्शन, इसका मतलब 12% किसके इक्वल भाई, 100 के। अब अगर इसका 1% निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 12 कम 12, 12 सत्ते 84, और 12 पंजे 60, तो मतलब 17,500 मेरे पास में क्या आ गया, 17,500 मेरे पास में क्या आ गया, उसका जो टैक्स था।
लेकिन उसने अब कितना टैक्स पे करा होगा, अगर उसको अगर 21, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो अगर वो आपसे पूछे कि हाउस टैक्स कितना था, है ना, हाउस टैक्स कितना था, तो हाउस टैक्स था कितना भाई, 7500 था, जब उसमें 12% का रिडक्शन नहीं हुआ था। लेकिन अगर वो पूछेगा कि अब हाउस टैक्स कितना है, मतलब हाउस टैक्स उसने पेड कितना करा है अब, तो उसने कितना करा होगा, 21 का इसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, मतलब 0451540। ये लास्ट की वो रखना कि द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड वाज, ठीक है, तो कितना पेड करा है भाई उसने, 15,400, क्यों, क्योंकि इसमें से उसको क्या हो गया, 2100 रुपए क्या हो गया भाई, कम हो गया। ये दो क्वेश्चन पूछे हुए थे उसने सीपीओ के, मैंने दोनों ने लेकर के सिर्फ एक ही लिया, बस समझने वाली बात है, देखो अगर वो कहेगा कि हाउस टैक्स कितना था, है ना, यहाँ पे तो पेड करा ना उसने, अगर वो पूछे आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछे कि हाउस टैक्स कितना था, सिंपल सा क्वेश्चन पूछे वो कि आपसे हाउस टैक्स, व्हाट वाज हाउस टैक्स, जैसे हिंदी में ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये होना चाहिए था कि हाउस टैक्स कितना पे करा उसने अब। लेकिन अगर वो पहले की बात करा कि हाउस टैक्स था कितना एक्चुअल में, तो भाई वो कितना था, 15,400। अगला क्वेश्चन देखो, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, अगर उसकी आय 100 थी, तो वो 75 खर्च करता है और कितना बचाता है भाई, 25। अब उसकी आय में अगर 28% की वृद्धि हुई तो कितनी बन गई, 128। और उसका व्यय कितना था भाई, 75 था। इसका 20% बढ़ना मतलब 1/5, 1/5 मतलब इसका 15 जुड़ जाएगा, कितना बन गया, 90। तो भाई उसकी बचत कितनी होगी, देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 38। इसका मतलब 13 बढ़ी, और किस में से, 25 में से, इंटू 100। तो 25 चक्को मतलब 13 चक्को 52%। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बहुत रिपीट क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन तो ना जाने वो क्यों बार बार पूछ रहा आप लोगों से, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखो कि किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 75,000 था, वह परिवार के खर्चों ई, टी और सी पर करता है। ई आय का 60% है, टी 20% है, ई का, और सी 15% टी का था। जब वेतन को 40% बढ़ा देते हैं तो ई का प्रतिशत स्तर बनाए रखा, लेकिन टी जो है 30% हो गया ई का, और सी जो हो गया वो सी जो है 20% हो गया किसका, टी का। देखो इस वाले क्वेश्चन को जो है मैंने आप लोगों को पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया हुआ है कुछ पहले के सेशन में, आप लोग देख सकते हैं। बस मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि एक बात बताओ जरा, कि यहाँ पे वो ना वेतन के बचत का अनुपात पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, जब उसकी 75,000 थी भाई, 15 के 75 के थी, तो इसको जब वो 40% बढ़ाएगा तो कितनी बन जाएगी उसकी, 105 के। अब अगर इनको आप 5 से काटोगे तो ये 15 बार कटेगा, और ये 21 बार कटेगा। अब ये 3 से 5 बार और 3 से 7 बार। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन में जो ऑप्शन होंगे, उसका मतलब जो न्यूमरेटर है अंश, वो 5 से कटना चाहिए, और हर जो है वो 7 से कटना चाहिए। और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि इससे कट रहा है, वो कौन सा वाला है भाई, 655 और 644। क्योंकि शुरू में अगर मैं बोलूँ तो ये भी और इसके शुरू भी है, 5 से नहीं कटेंगे, ठीक है। इसका कट रहा है 5 से, लेकिन इसका आपको पता है कि 7 से नहीं कटेगा, क्योंकि 7 चौको 28 हो गया, और 57 कटता ही नहीं है भाई। तो एक ही ऑप्शन जो था वो ये था। अगर आपको इसको कंप्लीट सॉल्यूशन कराना है तो मुझे कमेंट पे भी करना, मैं पहले भी इस चीज का सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। आप चैनल पे जाइए, है ना, चैनल पे जाना, आप लोग परसेंटेज के वीडियोस देखना, या जो ये अभी टीसीएस सीरीज चल रही है, इसके हाल ही फिलहाल में भी कुछ क्वेश्चन थे जो कि रिपीट है, क्योंकि क्वेश्चन है रिपीट है। ये आपके मेंस में भी आया था, सीपीओ 2019 में भी आया था, 2020 में भी आया है। तो इस क्वेश्चन को करके जाइए, क्योंकि दोबारा आने के चांसेस हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे शॉर्टकट यूज करना था, है ना, उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगला देखो, कह रहा है कि 49% ऑफ एक्स भाई, तो 49% किसका भाई, एक्स का, इक्वल टू कितना, वाई। तो y% ऑफ 50 कितना होगा, तो y कितना परसेंट होगा भाई, तो y का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 49। अगर y की बात करूं मैं, कि 49 अपॉन कितना भाई, 100। क्योंकि अगर आप यहाँ से y निकालने का करोगे ना कि y कितना प्रतिशत है, देखो तो y कितना आ गया, देखो यहाँ पे 49% ऑफ x आ गया। तो यार इतना खतरनाक क्वेश्चन भी नहीं है कि जो कि आपको डरना चाहिए कि y की क्या हो गई, देखो 49, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 49x अपॉन का क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y प्रतिशत कह रहा है वो, तो y की जगह रख दो भाई, 49 अपॉन का क्या भाई, 100,
और यहाँ पे x और इंटू क्या हो जाएगा भाई 100 और इंटू कितना 50। 50 से कितनी बार कट गया भाई 2 बार। तो यहाँ पे इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, लगभग कितना आ गया आपका, कितना प्रतिशत आ गया ये एक्स का कितना लगभग 24.5%। तो टफ क्वेश्चन नहीं था, बड़ा ही अगला देखो, एक संख्या थी उसको 100 माना, वो कह रहा है कि पहले 40% की वृद्धि हो, मतलब कितना बन गया 140। फिर इसमें कितने की कमी हुई भाई 25% की। 25% मतलब 1/4, 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा देखो, 4×3 = 12 और 4×5 = 20, 35 की कमी आ गई, मतलब कितना आ जाएगा 105। फिर इसमें कितने की बढ़ोतरी करी, 15% की। कितने करी, 15% की। तो 15% की अगर बढ़ोतरी करोगे तो कितना आ जाएगा भाई इसका, 10.5 और 5% कितना भाई 5.25। तो मतलब 15.75 की बढ़ोतरी। तो ये कितना बन जाएगा भाई 120.75। अब इसका फिर से क्या करा, 20% की कमी करी। इसकी 20% की अगर कमी करोगे तो 12 दूनी कितना भाई 24, लगभग 24 के आसपास, मतलब कितने का डिक्रीज हो रहा हो, तो डिक्रीज रहा है। तो ये वाला भी कटा, ये वाला भी कटा, ये वाला भी कट गया, मतलब क्या बच गया 7.2% का डिक्रीज हो रहा है ना। 24 पे ये बहुत पीछे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा देखो, है ना। ये 20 करीबन है, तो ये 12 दूनी कितना हो गया 24 और 75, लगभग 3 हाँ 7.2 करीबन का क्या आ जाएगा, डिग्रीज आ जाएगा। ये 3.4 का आएगा, नहीं ये वाला नहीं आंसर यार, ये वाला है 3.4 का डिक्रीज आएगा ना। जब इसमें से 24 घटाओगे तो लगभग 96 के आसपास करीबन बैठेगा, देखो। तो 3.4 के आसपास ही करीबन डिक्रीज आ रहा है। कहीं पे कोई चीज गलत तो नहीं कर दी भाई। 15 तो 20 20 और 24 करीबन, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर ये 121 भी हो गया, इसको 24 करोगे ना, इसका 24% निकालोगे, सॉरी 20% निकालोगे, तो 12 दूनी कितना 24, मतलब 24 के आसपास लगो, हाँ 3.4 के आसपास का क्या डिग्रीज बन रहा है, ठीक है सही है। अगला देखो, ये सेम टू सेम क्वेश्चन देखो पहले जैसा ही है, अभी आपको हाल ही में करवाया है, तो मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप कहोगे सर कौन सा वाला, तो भाई ये वाला देखो, ये वाला सॉल्यूशन करवाया मैंने आप लोगों को, तो इस वाले को देख लेना, तो बिल्कुल सेम टू सेम है यार, देखो कोई इतना बड़ी इशू नहीं है बहुत बड़ा वाला, पर फिर भी चलो तुम्हारे लिए कर लेता हूँ। तो इसका 20% निकालोगे पहले, तो कितना बनेगा 5, 30% 9, फिर ये कितना बन गया भाई 14, प्लस ये 5 को कितना 18, और ये 100% तो 60 भाई। तो 9 और 5 14, 14 और 14 कितना भाई 28, और 28 और 46, और ये कितना भाई 106, बन गया 106 टोटल। और कितने हैं टोटल देखो 25 70 और 100, 200 भाई। तो 200 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा, 2×5 = 10 और 2×3 = 6, 53% आंसर आ गया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम ऐसी होनी नहीं चाहिए यार, सीपीयू का पेपर था पर इतना टफ भी नहीं पूछा था कि आप लोग घबराने की कोई जरूरत। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें तो कोई आप लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होनी, बस हल्की सी कैलकुलेशन गलत मत करना। ये 25% अगर इसका लगाऊंगा तो ये 1/4 होता, कितना बन गया देखो 100। ये 35% कितना होगा देखो, 35% की अगर मैं बात करूँ तो इंटू 100 126 हो गया। तो इससे ये कट गया देखो, 5 से कितनी बार कट गया 7 बार, और 5 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 2×6 = 12 और 2×3 = 6, मतलब 7×3 = 21 और 7×6 कितना भाई 42 और 3×4 = 44, मतलब 441 आ गया। अब 27% कितना होगा देखो भाई, 18 दूनी 36 का, इसका देखना 18 दूनी कितना 36, 360, और 18×7 कितना भाई 156, मतलब कितना आ गया भाई 426, 426 से आया ना, नहीं भाई 486 आ गया, और इक्वस टू कितना 1020 प्लस का एक्स। इनको जोड़ोगे तो 4×4 = 8, कितना हो गया 900, प्लस कितना भाई 8×4 कितना हो गया 120, और प्लस का कितना 7, तो ये कितना बन गया आपका 1027 बन गया, और इक्वस टू कितना 1027 प्लस का एक्स। तो एक्स करीबन 7 आ रहा है आपका, और 7 किसके बीच है भाई, 6 और 10 के बीच में। अगला देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण कम हो जाता है, तो स्क्वायर डायगोनल कितना कम हो जाता है, ठीक है। तो वर्ग कितना कम हो जाता है, एक बात बताओ देखो, एक स्क्वायर जो होता है ना, उसकी ये साइड और ये साइड हो गई, और ये डायगोनल हो जाती है ये √2, मतलब मैं आपसे कहूँ कि 1/2 इंटू डायगोनल का आपस में मल्टीप्लाई, यही क्या होता है उसका एरिया होता है।
तो यहाँ से आपको पता है कि 2 से 2 कट गया, मतलब ए स्क्वायर आ गया, मतलब ए कितनी बार है, 2 बार है। अब अगर 19% है तो मैंने आपसे कहा है कि 10% ऐसा होता है कि जो सबको याद रहता है। तो एक बात बताओ जरा मुझे कि अगर मैं 10% घट रही हो तो आपको पता है कि ए बी वाले फॉर्मूले से क्या मेरा 19 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये वैल्यू तो आप लोगों ने याद करके रखी रहती है कि 10% जब भी भाई ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100 में आता है तो हमेशा ये आता है। अगर पॉजिटिव में हो तो 21 और नेगेटिव में हो तो 19 आता है। तो ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोगों ने पहले से ही याद करके रखी होगी। वो कह रहे हैं कि चावल अब 29 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसकी लागत कितनी थी, 25 थी। तो भाई 29 था और अब भाई पिछले महीने कितनी थी, भाई 25 थी। इसलिए इसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी होनी चाहिए ताकि खर्च पहले की तरह बने रहे? तो भाई कितने में करना है, 4 का। और किस में करना है भाई, 19 में। 29 में, और इंटू कितना, 100। 29 का पहाड़ा बोलोगे तो देखो 29 से कम 29 अब कितना बन गया देखो, 29 से कम तो लगभग 110 के आसपास बन गया, 110 के आसपास की बन गया। अब 29 तिया कितना हो जाएगा देखो, 9 तिया 27 का 7, तो 3 तो आएगा नहीं, मतलब 3.9 के आसपास करीबन बैठ रहा होगा, 4 के आसपास। तो 4 के अगर आसपास बैठ रहा मतलब 4% लगभग लगा लो। तो 4% मतलब 10 प्लस का 4% कितना, 14%। तो कैलकुलेशन में अगर आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ा अच्छा रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये क्वेश्चन थे जो मैं आप लोगों के सामने लाया। टफ भी थे थोड़ा, नहीं पर थोड़ा इजी भी थे। कुछ शॉर्टकट्स भी बताए मैंने आपको कैसे यूज करना है। तो ये पूरा का पूरा सेशन था परसेंटेज का। आज हमारे लगभग 8 जितने भी वो थे सीजीएल सीएचएसएल के 2018 से लेकर के 2020 तक, वो सारे मैं आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक बताना मुझे क्या लेना है। वैसे मैंने तो सोच रखा है, पर फिर भी आप मुझे आइडियाज दे सकते हैं कि कौन सा लूँ। तो कुछ दिनों में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब